और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद धार्मिक पर्यटन में तेज रफ्तार पकड़ी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम कॉरिडोर को बनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन केंद्रों को सजाने और संवारने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है। विदेशों तक मंदिरों का निर्माण कराया। करोड़ों रुपए आई लागत। जय जय महाकाल। मंदिरों के निर्माण में झोंकी पूरी ताकत। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। काशी से अयोध्या तक मंदिर ले रहे आकार। हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली और देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में आई थी और इस दिन के बाद से देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। हर क्षेत्र में खूब काम हुआ। हर क्षेत्र में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। साथ ही मोदी ने देश में धार्मिक पर्यटन को भी खूब बढ़ावा दिया। देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। कई पुराने मंदिरों का कायाकल्प भी किया। पीएम के कार्यकाल में देश की जनता को एक बात का एहसास हुआ, वो ये कि पीएम मोदी एक धार्मिक नेता हैं जो अपने धर्म को लेकर काफी सहज हैं। साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति भी वैसा ही सोचते हैं। लेकिन पिछले कई साल से भारतीय संस्कृति को दर्शाते जिन मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, जिन्हें जीर्णोद्धार की जरूरत थी, पीएम मोदी ने इस दिशा में ऐसे कदम बढ़ाए कि एक साथ कई मंदिरों को और सुंदर और भव्य बनाने का काम शुरू हो गया। ऐसा कि विश्व पटल पर मंदिरों को नई पहचान मिलने लगी। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से मंदिर हैं जिनका कायाकल्प हुआ है। महाकाल मंदिर उज्जैन, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर वाराणसी, सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स गुजरात, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, चारधाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड। कश्मीर में भी मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ। बहरीन अबू धाबी तक में मंदिरों का निर्माण देखा गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखकर हो जाएंगे दंग। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का झुलिया भी बदल चुका है, क्योंकि भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। पीएम मोदी का एक सपना था कि दर्शन करने आए लोग घाट से गंगा जल लेकर सीधे मंदिर में पहुंचे। ऐसा रास्ता बनना चाहिए और फिर पीएम के साथ शिव भक्तों का सपना पूरा हुआ और आज विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। इस बीच 40 प्राचीन मंदिरों का भी पता चला जिनका जीर्णोद्धार किया गया। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर ले रहा आकार। इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार पूरी तेजी के साथ मंदिर निर्माण के काम पर आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने खुद अगस्त 2020 में इसकी आधारशिला रखी। अब जिस तेजी से मंदिर आकार ले रहा है, जल्द भक्तगणों के लिए दर्शन के लिए भी मंदिर उपलब्ध होगा। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया हो। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का हुआ कायाकल्प। गुजरात का सोमनाथ मंदिर कई बार गिराया गया और कई बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण कराया। अब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट मंदिर के रखरखाव और भव्यता को निखारने का काम कर रहा है। केदारनाथ मंदिर की भव्यता कर देगी अभिभूत। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, जहां साल 2013 में विनाशकारी बाढ़ आई थी, इसके बाद मोदी सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का बीड़ा उठाया। केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया और काम यही नहीं रुका। मोदी सरकार ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ, चारों पवित्र शहरों को एक ही सड़क से जोड़ने की योजना को मूर्त रूप देना शुरू किया। इस परियोजना में 900 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया, जिससे पूरा उत्तराखंड जुड़ सकेगा। महाकाल लोक का गलियारा देख उड़ेंगे होश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में करीब 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण किया। पहले चरण में महाकाल लोक को बनाने में लगभग 351 करोड़ रुपए की लागत आई। महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना में 856 करोड़ रुपए की लागत आई है। जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है।
सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं। कश्मीर में भी हो रहा मंदिरों का पुनर्निर्माण। एक आंकड़े से पता चला कि जम्मू कश्मीर में 1842 हिंदू मंदिर या फिर पूजा स्थल हैं। इसमें 952 मंदिर हैं, जिनमें 212 में पूजा अर्चना का काम हो रहा है, लेकिन 740 मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बस फिर क्या था, मोदी सरकार ने श्रीनगर में कई पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। सबसे पहले झेलम नदी के किनारे बने रघुनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में पीएम मोदी ने भव्य मंदिर बनाने पर जोर दिया। 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। साथ ही दुबई में एक नए भव्य हिंदू मंदिर के कपाट आधिकारिक तौर पर खोल दिए गए। इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। देश के प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए जमकर काम किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, चारधाम परियोजना जैसे कई कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, क्योंकि पीएम मोदी का मानना है देश का आध्यात्मिक जागरण तभी होगा जब देश में धार्मिक और पावन स्थलों को उनकी पुरानी पहचान लौटाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। देश में लोकतंत्र, देश की संस्थाएं और चुनी हुई सरकार पर विदेशी धरती से लगातार सवाल उठाकर राहुल गांधी खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। बिना नाम लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब राहुल पर देश की छवि बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको दिखाते हैं। विदेश में भारत का अपमान, छिड़ा घमासान। लोकतंत्र पर राहुल का सवाल, देश में सियासी बवाल। बिना नाम लिए राहुल पर तंज करे संघ। राहुल कहें भारत में लोकतंत्र के लिए जंग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। सरकार संस्थाओं को लेकर लगातार निशाना साधने वाले राहुल गांधी ने अब लोकतंत्र को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि कांग्रेस के लिए इसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में लोकतंत्र को लेकर जंग चल रही है, कोई संस्था काम नहीं कर रही। हमारे देश में लोकतंत्र को लेकर एक जंग चल रही है, कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ विपक्ष का होना नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि संस्थाएं विपक्ष का साथ दें। हमारे देश में संस्थाएं पूरी तरह से किसी और के हाथ में हैं, वो अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं। सवाल यहाँ ये कि अगर लोकतंत्र को लेकर जंग है तो फिर 20 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक जैसे बड़े सूबे में बम्पर बहुमत किस बूते हासिल किया। हालांकि भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल जैसे दिन दिखाने वाली पार्टी ने जब सवाल पूछा तो आरएसएस भी हमलावर हो गई। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला। भागवत ने कहा कि ऐसी ताकतें देश की छवि बिगाड़ना चाहती हैं। देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है। अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है,
वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ नाम की एक महिला एक्टिविस्ट को लेकर अमित मालवीय ने जमात आईएसआई लिंक की तरफ इशारा करते हुए सुनीता विश्वनाथ के संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन के फंडर्स का चिट्ठा खोल दिया। तो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि राहुल गांधी के इवेंट्स को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? वहीं बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस बैकफुट पर है। देश के बाहर देश के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का रुख हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। देखना यह होगा कि राहुल की इस टिप्पणी का सियासी असर कैसा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच बड़ी खबर, यूपी के हापुड़ में एक महिला ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर लव जिहाद, धर्मांतरण और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि 11 साल तक वो जुल्म का शिकार होती रही और अब बात जान पर बन आई तो उसे घर छोड़कर के भागना पड़ा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की वर्दी पर लगा दाग, लव जिहाद का घिनौना खेल, दवा देकर किया रेप, पति बन गया लव जिहादी, पीड़ित ने बताई आप बीती, जबरन ने कहा और उत्पीड़न की कहानी पीड़ित की जुबानी। और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा। सुना आपने, ये महिला जो बता रही है उसे सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। जबकि इस महिला ने तो 11 साल तक सब सहा है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के हापुड़ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पीड़िता 11 साल तक जुल्म सहती रही। इसका बार बार रेप किया गया, जबरन निकाह कराया गया, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। जब महिला ने विरोध किया तो उसे श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी गई। जिसने उसके साथ ये सब किया वो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वसीम है। ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो यहीं रहेगी या तो जहन्नुम में।